रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं हूं हाफिज सपोर्ट अली, आपका मैथ टीचर। आप सबको चैनल हाफिज मैथ हब में खुशामदीद कहता हूं। स्टूडेंट्स, हमने एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट की थी। आज उसका लास्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन जो है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से बहुत अहम है। पार्ट नंबर 1, 2, 3 लॉन्ग क्वेश्चन के लिए है और पार्ट नंबर 4 जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए होगा। आइए पहले हम पार्ट नंबर 1 करेंगे व्हाइट बोर्ड की तरफ। (25 raised to the power 3/2 multiplied by 243 raised to the power 3/5 divided by 16 raised to the power 5/4 multiplied by 8 raised to the power 4/3। स्टूडेंट, इसको सिंप्लीफाई करना है तो इस क्वेश्चन के अंदर ही हम कोई ऐसी चीज तलाश करेंगे जिसको बुनियाद बनाकर हम इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। तो मैं आपको बताता हूं, ये जो बटे में है ना पावर, इस ये देखें जरा, इसको बुनियाद बना ले। यहाँ पे बटा 5 है, यहाँ पे बटा 4 है, यहाँ पे बटा 3 है। कैसे? अब देखें, ये जो 25 है ना, 5 ज़रब 5 करेंगे 3 की पावर 2 हो जाएगी। यानी कि फर्दर इसको ना 5 की पावर 2 सारे की पावर 3/2 और फर्दर इसको पावर रूल लगा लेंगे, यानी कि ये कैंसिल आउट हो गया। बताना ये चाह रहा हूं, अगर ओवर में जो बटे में 2 है वो हमारे जहन में हो तो हमें पता चल जाएगा कि ये 25 को हमने किस तरह से हल करना है। तो ये देखिए, 25 को मैंने 5 ज़रब 5 लिखा, 5 ज़रब 5 को 5 की पावर 2 लिखा, फिर पावर रूल लिखा, पावर को पावर से ज़रब किया, तो ये देखें ये सिंपल हो गया हमारे पास। एक स्टेप और करता हूँ, बाकी फिर मैं बाद में बाकी भी आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पे बचा 5 की पावर 3 बचा, बाकी भी अब हम हल करते हैं। ये 243 है, तो ये इसकी जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 3 5 बार आएगा। कितनी बार आएगा? 5 बार। अब कैसे आएगा, कैसे का जवाब आप यहाँ पे ले सकते हैं। 243 है, 3 पे कर चला जाएगा। 3 पे पता कैसे जाएगा, आप ऐसा करें, ये जो डिजिट है ना 2 जमा 4 जमा 3, इसको ऐड कर लें। 4 और 2 6 और 3 9। अब ये देखिए 9 जो है वो 3 पे डिवाइड हो जाता है, यानी कि ये डिविजिबल बाय 3 है। तो लिहाजा ये इन तीनों की मदद से जो बड़ा नंबर बनेगा वो भी डिविजिबल बाय 3 होगा। 3 पे करते हैं, 3 8 बार 24, 3 1 बार 3, 3 2 बार 6, बाकी 2 बच गए। 2 1 से मिलके 21, 3 7 बार 21, 3 9 बार 27, 3 3 बार 9, 3 1 बार 3। आगे 16 का भी देखें, ये 2 जो है वो 4 बार आएगा। इसको सामने रखा हुआ मैंने, आपने भी रखना है, क्वेश्चन आसान हो जाएगा। ले 16 जो है 2 8 बार 16, 2 4 बार 8, 2 2 बार 4, 2 1 बार 2। गिन लें, 1 2 3 4, 1 2 3 4, पावर आ गई 5/4। आगे 8 है, देखिए पावर में ओवर में 3 है ना, तो ये 3 बार मल्टीप्लाई होगा। बेशक यहाँ पे आप कर लें, कोई बात नहीं। 2 4 बार 8, 2 2 बार 4, 2 1 बार 2। ये स्टेप आपको समझ आ गई। अब आगे चलते हैं। 3 कितनी बार है? 1 2 3 4 5, 3 की पावर 5, सारे की पावर 3/2। 2 कितनी बार है? 4 बार। 2 की पावर 4, सारे की पावर 5/4। 2 यहाँ पे 3 बार है, 2 की पावर 3, सारे की पावर 4/3।
यहाँ भी पावर से पावर को ज़रब करवा ले, 5 ज़रब 3/5। यहाँ भी पावर रूल होता है पावर को पावर से ज़रब करवाना। 2 की पावर 3 ज़रब 4/3, 5 एक बार 5, 4 एक बार 4, 3 एक बार 3। अब यहाँ पे 3 की पावर 3 है, 2 की पावर 5 है, 2 की पावर 4 है। बाकी मजीद ऊपर करते हैं। 5 की पावर 3 जो है 125 होता है, 3 की पावर 3 जो है वो 27 होता है। 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 जो है ये 32 होगा, और 2 की पावर 4 जो है ये 16 होगा। जी स्टूडेंट, इसको ज़रब करें, ऊपर वाले फैक्टर्स को ज़रब करें तो ये आ जाएगा 3375 आ जाएगा, और नीचे वाला जो है ये 512 आ जाएगा। ये हमारा आंसर है। अब ये 5 की पावर 3 125 कैसे होता है? सिंपल आप ऐसे कर लें, 5 की पावर 3 है, 5 को 3 बार ज़रब कर लें, 125 आ जाएगा। इसी तरह 3 की पावर 3 भी, 5 की पावर 5 भी, 2 की पावर 4 भी। इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन मुकम्मल हुआ। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट है। तो अभी इसके बाद हम पार्ट नंबर 2 करेंगे। जी स्टूडेंट, ये क्वेश्चन लॉन्ग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको सिंपलीफाई करने के बहुत सारे तरीके मिलेंगे, तो सारे ठीक होंगे तो एक तरीका जो है वो मैं आपके सामने पेश करता हूँ। 54 की फैक्टराइजेशन करेंगे। ये देखिए, 2 27 बार, 3 9 बार 27, 3 3 बार 9, 3 1 बार 3। लिख भी लेंगे साथ। आगे आप देखें, 27 की पावर 2x है, तो 27 की भी फैक्टराइजेशन मैंने कर ली है। 3 3 बार 9, 9 3 बार 27 नहीं, तो आप यहां से देख लेना, 27 इधर से कवर हो गया है। पावर इसकी 2x है, और जजर की कीमत 3 दी है, तो इस ये जजरी शक्ल को कुव्वत नमाई शक्ल में लिखा, यानी कि रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया है। आगे 9 आप देखें, 3 ज़रब 3 9 होता है, x जमा 1। अगर आपको मुश्किल लगे ना तो ये देखिए, 3 ज़रब 3 9, 3 ज़रब 3 9। उसके बाद 216 की भी हम तजज़ीह करेंगे। 216 की तजज़ीह करते हैं। 2 10 बार 20, 2 8 बार 16, 2 5 बार 10, 2 4 बार 8, 2 27 बार 54, 3 9 बार 27, 3 3 बार 9, 3 1 बार 3। आप देखें, 2 भी 3 बार आ रहा है और 3 भी 3 बार आ रहा है। जी, अब इस क्वेश्चन में भी एक ऐसा पॉइंट बताना चाह रहा हूं जिसके गिर्द पूरा क्वेश्चन घूमेगा। तो वो पॉइंट यहां से हमें मिलेगा, इसको हम आगे बढ़ाते हैं, फिर देखते हैं कि मिलता कैसे है। वो मैं इसी को ना आगे बढ़ा रहा हूं, इसी को। 3 ज़रब 3, ये 3 की पावर 2 हो जाएगा, सारे की पावर x जमा 1 हो जाएगा। फिर अगले स्टेप में 3 की पावर पावर से ज़रब हो जाएगी, पावर रूल लग गया। अब इसको बुनियाद बना के ना मैंने सारा क्वेश्चन हल करना है।
ये देख ले 3 की पावर 2x जमा 2 है। इसी को सामने रखते हुए क्वेश्चन हल करूंगा। आपने मेरी इस बात पे गौर करना कि आया कि जो बात सर कह रहे हैं उस पे अमल भी कर रहे हैं इस वक्त जी। तो देखता हूं, इसको अभी मैं कुछ नहीं कह रहा, वैसे का वैसे रहने देता हूं क्योंकि अब हाम ना पैदा हो। ये आ गया 3 बार है तो 3 की पावर 3 आ जाएगा और साथ ही पावर रूल भी लगा दे, पावर को पावर से ज़रब करवा दे। 2x को 1 से किया तो 2x और बटे में 3 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप देखें जमा 2 कितनी बार है, 3 बार, 2 की पावर 3, 3 भी 3 बार है। अब आप कहेंगे कि सर यहाँ आपने 3 की पावर 3 नहीं किया, यहाँ पे किया है, तो इसका भी आंसर अभी मिलेगा। कि देखें मैंने कहा कि इसको सामने रख के करना है, तो इसको मैंने चूंकि प्रैक्टिस पहले की हुई है तो मैंने इसको सामने रखा हुआ है। जैसे आप भी इसकी प्रैक्टिस करेंगे 1-2 बार तो आपके जहन में ये खास खास पॉइंट आ जाएंगे कि हम इसको ऐसे करना है। अभी देख लो 3 की पावर 3 है ना, 3 की पावर 2x माइनस 1। आगे चलते हैं, इसको देखे मैं दोबारा वही उसी तरह रखा मैंने इसको 3 ज़रब 3 ज़रब 3 ज़रब पावर रूल लगा दें 3 की पावर 3 ज़रब 2x बटा पावर से पावर ज़रब करवाने को पावर रूल कहते हैं। आगे जमा, आगे 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 का चले 8 नहीं लगाता अभी, चलो अभी इसी तरह रहने देता हूं। अब आप यहाँ पे गौर करना, इस पे गौर करना और साथ वो बात भी याद रखनी जो मैंने पहले बताई। ये देखें यहाँ भी बेस 3 है, यहाँ भी बेस 3 है, बेस को एक बार लिख लेना तो पावर्स ऐड कर देना, 2x माइनस 1 और 2 ऐड हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से नजर आ रहा है आपको, ये आ जाएगा 2 ज़रब 3 ज़रब 3 ज़रब 3 ज़रब 3 की पावर, ये पावर पावर से कैंसिल हो गई है तो 3 की पावर 2x हो गई है। आगे चलते हैं, 3 की पावर 2x जमा 2 जमा 2 की पावर 3 ज़रब 3 की पावर 2x जमा 1। यहाँ पे 3 बार ज़रब हो रहा था तो आप 3 की पावर 3 लगाना थी, यहाँ फिर 3 आ जाएगा और यहाँ पे 3 की पावर 2x जमा 2 आ गया। अब देखा ये चीज फिर मिल गई अब हमारे पास। यहां भी बनाएंगे हम, बनाते हैं। अब 2 ज़रब 3 एक साइड पे रहेगा, ज़रब 3 की पावर 2, इसको मैंने वैसे लिख दिया और ये 3 की पावर 2 आएगा क्योंकि इसके साथ मिलाऊंगा ना तो वो बन जाएगा 3 की पावर 2x जमा 2 बटे में 3 की पावर 2x जमा 2 जमा 2 की पावर 3 को आप 8 कर दे, ज़रब 3 की पावर 2x जमा 2 आ गया। तो उसके बाद आप और थोड़ा सा आगे बढ़े, इसको आप ज़रब भी कर लें, 6 कर लें और आगे इन पे ना देखें यहाँ भी बेस 3 है, यहाँ भी बेस 3 है तो मल्टीप्लिकेशन रूल लगेगा। बेस को आप एक बार लिख लें तो पावर ऐड कर लें, तो ये देखें इसी को बुनियाद बना के ना हम सवाल को लेके चले थे। अब हर जगह पे आपको 3 की पावर 2x जमा 2 मिलेगा। देखें दोबारा, मैंने कहा था कि यहां से आपने पॉइंट लेना है तो यहां से ये पॉइंट, यहां से ये पॉइंट, यहां से 3 की पावर 2x जमा 2 बना के ना हमने आसानी से बाकी जितनी जगहों पे भी बन सकता था बना दिया, इधर भी बन सकता था बना दिया, इधर भी बन सकता था बना दिया, इधर भी। आप देखें 6 ज़रब 3 की पावर 2x जमा 2, अब नीचे से ये कॉमन ले लें, एक रकम जमा से पहले है और एक रकम जमा के बाद है
3 की पावर 2x जमा 2 कॉमन, तो यहाँ पे 1 बच जाएगा, क्योंकि इस चीज को इसी पे डिवाइड करें तो 1 आता है, कॉमन निकालने का मतलब होता है तकसीम करना। जमा ये कॉमन है तो पीछे 8 आ जाएगा। अब आप सबको पता है कि इसको कैंसिल कर दे, सेम है, तो ये आ जाएगा 6, एक बार 6 आ जाएगा, यानी कि 6 ज़रब 1 6 और 8 और 1 9 हो जाएगा। इसको काट ले, 3 2 बार 6, 3 3 बार 9, 2/3 जो है ये हमारा आंसर है। तो बाकी इसके बाद हम पार्ट नंबर 3 करेंगे। जी स्टूडेंट, पार्ट नंबर 3 इंतहाई अहम, ये हम पहले सिलेबस में भी था, जो पुराना सिलेबस था ना उसमें भी ये क्वेश्चन मौजूद है, वहां भी अगर आप देखें तो पेपर में आया हुआ, कई बार आया है और दोबारा भी आ सकता है, तो इसको आप समझे। सबसे पहले देखें 216 की पावर 2/3 ज़रब 25 की पावर 1/2। आगे देखें क्या कर रहा हूं, ये चीज तकसीम हो रही है ना, तकसीम का उलट होता है ज़रब, इसको ऊपर ले आएंगे, ज़रब करेंगे तो फर्क क्या पड़ेगा, ये जो 3/2 माइनस का था ना बटे में, ऊपर जाके, क्योंकि तकसीम का उलट है ज़रब, तो बैलेंस रखने के लिए ये जो माइनस की अलामत है ऊपर जाके उलट होके जमा की अलामत हो जाएगी। उसके बाद ऊपर आ जाएगा जजर आ जाएगा ऊपर। अब आपने देखना है, एक ऐसा पॉइंट तलाश करना है जिसके गिर्द सवाल को हमने घुमाना है। जैसे मैंने आपको ना पार्ट नंबर 1 में बताया था ना कि ये जो ओवर में 3 है ना, इसको सामने रखते हुए इसकी 216 की सिंप्लीफिकेशन 3 को सामने रखते हुए करनी है, 25 की इसको सामने रखते हुए करनी है, तो 0.04 की सिंप्लीफिकेशन 2 को सामने रखते हुए करनी है। हमने आपके सामने करता हूँ, ये 216 ना, मुझे तो पता है कि ये 6 ज़रब 6 ज़रब 6 आएगा, क्योंकि ये 6 3 बार आया ना, इसलिए 6 की पावर 3 हो गए, बाद में कैंसिल भी होना है। तो ये कैसे आया ये जरा आप भी देख लें। 216, 6 3 बार 18, बाकी 3 बच जाएंगे, 3 से 36, 6 6 बार 36, 6 6 बार 6 एक बार आ गए। आगे 25 को हम जुबानी लिख लेते हैं 5/5। आगे आप देखिए, इस ये अशारिये में है, इसका अशारिया खत्म किया तो उसकी जगह खत्म करने के बाद 1 लगाया, आगे 2 हिस्से हैं तो 2 0 लगा दो, सारे की पावर 3/2 कर लो। एक काम और करते आओ, क्योंकि सिंपलीफाई कहा है तो सिंपलीफाई करो। 4 1 बार 4, 4 25 बार 100, 4 1 बार 4, 4 25 बार 100। आगे बढ़ते हैं, 6 3 बार है तो 6 की पावर 3। अब आप देख रहे हैं ना कि ये जो बटे में 3 है ये कैंसिल होने के करीब करीब आ गया, पावर रूल लगाएंगे इसके में नेक्स्ट। 5 की पावर 2, सारे की पावर 1/2। यहां पे बेटे देखें, ऊपर 1 है तो उसकी अलहदा से पावर 3/2 लिख दो, और नीचे 25 है तो 25 की को 5 की पावर 2 और सारे की पावर 3/2 लिख दो। 25 को सिंप्लीफाई कर लिया ना, 5 की पावर 2 कर लिया और सारे की पावर 3/2 है ही है, तो ये आपके पास। अब आगे हम लगाएंगे जी पावर रूल। पावर रूल में पावर को पावर से ज़रब करवाते हैं, पावर पावर से ज़रब हो रही है, 1 की पावर कुछ भी हो जाए जवाब 1 ही आता है, पावर पावर से ज़रब हो रही है, ऊपर जजर आ गया, 3 1 बार 3, 2 1 बार 2, 2 1 बार 2, 6 की पावर 2 आया, 1 2 बार 2, 5 की पावर 1 है, 1 लगाते नहीं, 1 की जगह 1 आएगा, 5 की पावर 1 3 बार 3 आ गया। अब हम नेक्स्ट आगे करते हैं,
6 की पावर 2 ज़रब 5 ज़रब 1 बटा 5 की पावर 3 को ना स्प्लिट करना हमने, ये स्प्लिट कर दिया। देखना आपने 5 की पावर 2 ज़रब 5 की पावर 1 मैंने आपको समझाने के लिए लगाया, अगर ना भी पावर 1 हो तो अंडरस्टूड बात है कि 1। अब यहां से ये चीज और ये चीज कट जाएगी, तो बाकी क्या रहा, 6 की पावर 2 ज़रब 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ये वाला लिख ले 1 बटा 5 की पावर 2। उसके बाद 6 की पावर 2 को 1 से ज़रब कर लें, 6 की पावर 2 बटे में 5 की पावर 2। यहां से भी आप डायरेक्ट आंसर ला सकते हैं 6 बटा 5, क्योंकि स्क्वायर और स्क्वायर रूट ऊपर वाले का भी कैंसिल हो गया, नीचे वाले का भी कैंसिल हो गया। अगर नहीं तो आप ऐसे कर लें 6/5 इकट्ठे का स्क्वायर कर लें और बाद में काट लें, ये भी ठीक, ये भी ठीक। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलेंगे, वो शॉर्ट क्वेश्चन है। जी स्टूडेंट, ये शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास। इसको हल करने के लिए हम एक फार्मूला जो है वो रिकॉल करते हैं, जो हमने छोटी क्लासों में पढ़ा था। वो फार्मूला मैं क्वेश्चन की शक्ल का ही लिख दूंगा, यहाँ पे लिखता हूँ, देखिएगा। फार्मूला है a प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। अभी इसकी एक साइड मैंने लिखनी है। आप देखें, ये क्वेश्चन बिल्कुल फार्मूले की शेप का है। 2 रकमें जमा हो रही हैं, बिल्कुल हो रही हैं। यहाँ भी 3 रकमें हैं, इधर भी 3 रकमें हैं। अलामत पहले नंबर पे माइनस की है, दूसरे नंबर पे प्लस की है। बिल्कुल फार्मूले की शेप है। हमने क्या करना है कि आप समझे कि फार्मूले की लेफ्ट हैंड साइड दी है आपने, हमने राइट हैंड साइड मैनूवर कर लेना। अब राइट हैंड साइड क्या है, वो है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। पढ़ना कैसे है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब। उर्दू मीडियम, ए जमा बी ज़रब ए का मुरब्बा माइनस ए बी जमा बी का मुरब्बा बराबर है ए का मुकाब जमा बी का मुकाब। तो फार्मूले की हम शेप बनाएंगे, ये देखना जरा। ए की पावर 1 बटा 3, बी की पावर 2 बटा 3, इतना तो वैसे का वैसे लिख दिया। ये आपस में मिल गए हैं, तीनों मिल गए आपस में। अब मेरी नजर इस चीज पे, अब ये चीज क्या है, पहले नंबर पे स्क्वायर है, फिर माइनस है, फिर 2 रकमें आपस में ज़रब हो रही हैं, फिर जमा है और फिर क्या है, स्क्वायर है। ये एक स्केच बना दिया मैंने। अब आप देखें, पहले नंबर पे ए है तो ए का स्क्वायर आ जाएगा, फिर बी है तो आगे बी का स्क्वायर आ जाएगा। ए का मतलब पहली रकम, बी का मतलब दूसरी रकम। अब यहाँ पे पहली रकम का स्क्वायर आया ना, यहाँ पे ये देखिए ए स्क्वायर पहली रकम का स्क्वायर, तो यहाँ पे पहली रकम लिखना पड़ेगी। पहली रकम क्या है हमारे पास, ये देखें ए की पावर 1 बटा 3, और लास्ट पे बी का स्क्वायर है दूसरी रकम का, ये है दूसरी रकम, इसका स्क्वायर बी की पावर 2 बटा 3 का स्क्वायर। और सेंटर में क्या है, ए और बी ज़रब हो रहे हैं, यानी कि पहली रकम और दूसरी रकम। यहाँ पे पहली रकम ए और दूसरी बी है, दोनों ज़रब हो रहे हैं। यहाँ पे पहली रकम ए की पावर 1 बटा 3, दूसरी रकम बी की पावर 2 बटा 3। ये बिल्कुल फार्मूले की कॉपी कर दी है मैंने। आगे देखें, अगला स्टेप है राइट साइड। राइट साइड पे क्या फॉर्म है, क्यूब है प्लस फिर क्यूब है। अब यहाँ पे क्यूब किसका है, ए का। ए का मतलब पहली रकम, तो यहाँ पे क्यूब होगा किसका, पहली रकम। पहली रकम हमारे पास ए की पावर 1 बटा 3। यहाँ पे बी का क्यूब दूसरी रकम का, यहाँ पे दूसरी रकम क्या है, जो भी दूसरी रकम है उसका क्यूब। अब पावर को पावर से ज़रब कर ले, 3 एक बार 3, 3 एक बार 3, ये आ गया ए जमा बी 2 एक बार 2। यहाँ पे पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं, ये मैंने डायरेक्ट मेथड कर दिया फार्मूला की मदद से। अगर आप इसको सिंपल मल्टीप्लाई करें तो वो भी ठीक होगा, वो जरा थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको सिंपल कर दिया है। आज के लिए इतना ही हम पढ़ेंगे, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।